दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के मंदिर कभी बंद नहीं होते और ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि इसके पीछे छिपा है एक ऐसा वैज्ञानिक रहस्य जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। आज हम आपको शिव से जुड़े ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनकी सच्चाई जानकर आपकी आस्था में और गहराई आ जाएगी। जो अनादि है, जो अनंत है, जो आदि और अंत का स्वामी है, वही महादेव है। महाशिवरात्रि एक व्रत या त्योहार नहीं बल्कि सृष्टि के सबसे गूढ़ रहस्यों से जुड़ा एक ब्रह्मांडीय उत्सव है। यह वह रात है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे शक्तिशाली होती है और ध्यान करने से इंसान अपनी चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनकी वैज्ञानिक व्याख्या आज भी लोगों को हैरान कर देती है। इस वीडियो में हम आपको शिव से जुड़े कुछ ऐसे ही अद्भुत तथ्य बताने वाले हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जानकारी बहुत काम की लेकर आएंगे हर बार आपके लिए, इसलिए गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारा साथ जरूर दे देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लोग शिवलिंग को सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक मानते हैं, लेकिन असल में तो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। नासा द्वारा की गई शोध में भी पाया गया है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक अंडाकार आकार में घूमती है, ठीक वैसे ही जैसे शिवलिंग का आकार होता है। जब हम जल या दूध से अभिषेक करते हैं तो यह सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करता है, जिससे मानसिक और शारीरिक शांति मिलती है। शिव के हाथ में त्रिशूल सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि यह सृष्टि के 3 महत्वपूर्ण तत्वों का प्रतीक है, सत्व, रज और तम। ये तीनों गुण पूरी सृष्टि को नियंत्रित करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो त्रिशूल न्यूटन के तीसरे नियम प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है का प्रतीक है। ये संतुलन बनाए रखने का प्रतीक है, यानी विनाश के बाद सृजन अवश्य होगा। क्या आप जानते हैं कि शिव का डमरू एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ध्वनि का स्रोत है। वैज्ञानिक मानते हैं ओम ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है और यह ध्वनि बिल्कुल डमरू की ध्वनि के समान है। स्विट्जरलैंड के CERN रिसर्च सेंटर में जब बिग बैंग की ध्वनि को रिकॉर्ड किया गया तो वह ओम के समान ही थी। यह प्रमाणित करता है कि शिव का डमरू ब्रह्मांडीय कंपन और ऊर्जा का स्रोत है। भगवान शिव की तीसरी आंख केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि इसका भी एक गहरा वैज्ञानिक आधार है। मानव मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड नाम का एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे थर्ड आई भी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो यह ग्रंथि सक्रिय हो जाती है, जिससे अलौकिक शक्तियां जागृत हो सकती है। योग और साधना करने से यह ग्रंथि और अधिक शक्तिशाली बन जाती है। ओम नमः शिवाय ये केवल एक मंत्र नहीं है बल्कि एक ऊर्जावान ध्वनि कंपन है, यानी वाइब्रेशन है। जब कोई व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है तो इसका कंपन 432 हर्ट्ज तक पहुंच सकता है, जो पृथ्वी की प्रकृति फ्रीक्वेंसी के समान है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यह ध्वनि शरीर की कोशिकाओं को पुनः ऊर्जावान कर सकती है और मानसिक शक्ति प्रदान कर सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के मंदिर 24 घंटे खुले क्यों रहते हैं और उन पर कभी भी जल भी चढ़ाया जा सकता है? इसका कारण यह है कि शिव को महाकाल कहा जाता है, यानी वे समय से भी परे हैं। अन्य देवताओं के मंदिर दिन में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, लेकिन शिव तो साक्षात ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। उनके मंदिर कभी भी बंद नहीं किए जाते। भारत में जितने भी शिव मंदिर हैं वे एक खास ऊर्जा ग्रिड पर बनाए गए हैं। वैज्ञानिक शोध में बताते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और उन मंदिरों की स्थिति के बीच एक रहस्यमय संबंध है। केदारनाथ, सोमनाथ, रामेश्वरम जैसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग एक ही सीधी रेखा में स्थित है। ये मात्र संयोग नहीं बल्कि हजारों साल पहले बनाई गई एक अद्भुत वैज्ञानिक योजना थी। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले बिल्व पत्र में भी औषधीय गुण होते हैं जो हवा को शुद्ध करते हैं और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। वहीं जल और दूध से अभिषेक करने से शिव की ऊर्जा संतुलित रहती है, जिससे वहां एक ऊर्जा का केंद्र यानी एनर्जी सेंटर के रूप में काम करता है।
महाशिवरात्रि की रात को ध्यान और जागरण करने का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पृथ्वी की धुरी यानी एक्सिस इस प्रकार झुकी होती है कि शरीर में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर उठ जाती है। योगी और साधक इस रात को ध्यान करके अपने शरीर की ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। इसलिए इस महाशिवरात्रि पर केवल उपवास ही ना करें बल्कि ध्यान करें, शिव के रहस्यों को समझें, उनकी ऊर्जा को आत्मसात करें, क्योंकि शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के नियमों के आधार है। तो आज के लिए इतना ही, फिर लेकर आएंगे ऐसी ही और भी गजब की जानकारियां आप सभी के लिए। तब तक आप सभी लगातार देखते रहिए गोगी लियो। हर हर महादेव।